नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 नवंबर 2023 कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके अपने वर्तमान नक्षत्र मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा को छोड़कर अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर चुके हैं और 6 अप्रैल 2024 तक शतभिषा में ही रहेंगे। यानी लगभग 4.5 माह तक शनि का गोचर शतभिषा नक्षत्र में होगा। शतभिषा का अर्थ होता है 100 औषधियाँ 100 चिकित्सक, यानी 100 डॉक्टर 100 मेडिसिन्स। तो शतभिषा नक्षत्र मूल रूप से हीलिंग का नक्षत्र है, राहत देने वाला नक्षत्र है, समस्याओं का समाधान देने वाला नक्षत्र है, कष्टों पीड़ाओं को दूर करने वाला नक्षत्र है। दवा और डॉक्टर यही तो करते हैं, आपकी शारीरिक और मानसिक व्याधियों को दूर करते हैं। तो शनिदेव शतभिषा में आकर यही करने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, जो कि शनि के प्रबल मित्र हैं। मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव और भी अधिक प्रभावी होंगे और आपके जीवन में पिछले लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को दूर करने में भी सक्षम होंगे। तो शनि के नक्षत्र परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर कुंडली के दूसरे भाव धन के भाव में है और राहु का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है। 24 नवंबर से शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र को छोड़कर शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र है मंगल का नक्षत्र और मंगल और शनि में शत्रुवत संबंध है। 24 नवंबर से पहले शनिदेव मंगल के नक्षत्र में थे, शत्रु के नक्षत्र में जब गोचर कर रहे थे, तो सीधी सी बात है कि शनि स्वयं में पीड़ित हुए। जब शनि पीड़ित हुए तो फिर आपको भी पीड़ा मिली। धन के भाव में गोचर है शनि का, लाभ के स्वामी है मंगल। आर्थिक समस्याओं से आपको बहुत अधिक जूझना पड़ा होगा। पैसा या तो आया ही नहीं होगा, मिला ही नहीं होगा, और अगर पैसा मिला होगा तो वो संचित नहीं हो पाया होगा। जितना धन आपको मिला होगा उससे कहीं ज़्यादा आपका खर्च हुआ होगा। दूसरी बात, जब शनि पीड़ित होते हैं तो आपको पीड़ा देते हैं। अब शनि आपके लग्न के स्वामी हैं, तो लग्न के स्वामी होने के नाते लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व का, आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। तो पिछले लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने आपको परेशान किया होगा। जोड़ों के दर्द, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं। दूसरा भाव जो होता है ये परिवार का होता है। शनि जब पीड़ित हुए तो परिवार के लोगों के बीच से भी आपकी दूरी बनी और शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ी। अब चौथे भाव के भी स्वामी आपकी कुंडली में मंगल हैं और लाभ के भाव के स्वामी भी आपकी कुंडली में मंगल हैं और मंगल के ही नक्षत्र में अभी तक शनि का गोचर था। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि जब पड़ी तो चूंकि शनि शत्रु के नक्षत्र में थे, प्रॉपर्टी संबंधी समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा और
परिवारीजनों से आपके विवाद बढ़े होंगे। साथ ही साथ अगर आप राजनीति में हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ी उठापटक देखने को मिली होगी। शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ी और अष्टम भाव होता है पैतृक संपत्ति का, तो पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद हुआ होगा। ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब हुए होंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाने के मार्ग में समस्याएं पैदा हुई होंगी। और लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ी तो लाभ आपको नहीं मिला होगा, किसी भी तरह का लाभ आपको नहीं मिला होगा। लेकिन 24 नवंबर से आने वाले 4.5 माह तक शनि शतभिषा में जा रहे हैं, यानी आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं का समाधान लेकर के शनि आ रहे हैं। अब राहु के नक्षत्र में है तो देखिए, राहु शनि से दूसरे भाव में है, पहला और ये दूसरा भाव होता है आपके परिवार का, आपके धन का, आपके सपोर्ट का, आपके बल का। तो इस समय शनि को राहु का भी बल मिलेगा और राहु इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है। आपकी कुंडली में तीसरे भाव में राहु का गोचर है और तीसरे भाव में राहु एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर पहला काम तो यही होगा कि आपकी जो धन संबंधी समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। पैसा नहीं आ रहा था, पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। खर्च बढ़े हुए थे, खर्चों पर नियंत्रण शुरू होगा। आप बचत करने की स्थिति में अब आएंगे धीरे धीरे। परिवार से आपके रिलेशंस खराब हो रहे थे, परिवार का आपको सहयोग नहीं मिल रहा था, वो स्थितियां बदलेंगी। और शनि की दृष्टि जब चौथे भाव पर पड़ेगी तो राहु के द्वारा शनि आपको लाभ प्रदान करेंगे। अचानक से आपकी जो भूमि भवन संबंधी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। संपत्ति को लेकर कोई विवाद था वो निपट जाएगा। कोई आपने प्रॉपर्टी ऐसी खरीद ली जो कि विवादित थी, वो विवाद सुलझेगा। आपने मकान बनवाना शुरू किया था, मंगल चौथे भाव के स्वामी भी हैं और मंगल के नक्षत्र में शनि का गोचर था, शत्रु के नक्षत्र में गोचर था, तो शनि कोई फल नहीं दे पा रहे थे, प्रभावी नहीं थे। आपने मकान बनवाना शुरू किया होगा, उसमें बाधा आ गई होगी, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई हो चाहे कोई लीगल प्रॉब्लम आई हो, चाहे कोई विवाद हुआ हो। और चूंकि शनि दूसरे भाव में है और राहु तीसरे भाव में है, तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, तो राहु आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे और अपने पराक्रम पुरुषार्थ के साथ साथ चतुराई और चालाकी के द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा आप इस समय धन अर्जित करने में सफल होंगे। क्योंकि राहु का सपोर्ट शनि को है और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को बहुत अधिक चतुर चालाक बना देते हैं। और यहाँ पर राहु आपको आने वाले 18 महीने तक मनी माइंडेड बना करके रखेंगे। धन को किस तरह से बचाना है, किस तरह से खर्च करना है, ये आपको राहु सिखाएंगे। और तीसरा भाव जो होता है ये संचार माध्यमों का होता है, तीसरा भाव सोशल मीडिया का होता है, तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है और राहु इन सब के कारक हैं। इन क्षेत्रों से जोड़ करके शनि राहु आपको धन प्रदान करेंगे। तीसरा भाव फोटो रिलेटेड एरिया, चूँकि राहु छाया ग्रह हैं तो छाया से संबंधित क्षेत्र यानी फिल्म इंडस्ट्री है, मॉडलिंग का क्षेत्र है, टीवी सीरियल्स का क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों में अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए, चूँकि आपकी कुंडली में दशम भाव कैरियर के भाव के स्वामी शुक्र हैं और पंचम के भाव के भी स्वामी शुक्र हैं। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है, दशम आपका कैरियर होता है। तो यहाँ अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत हुए
तो ये समय आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, इन सब क्षेत्रों से धन प्राप्ति करने, सफलता अर्जित करने और वहाँ पर सेटल होने का बहुत अच्छा योग बनेगा। शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। अष्टम भाव कष्टों का, दुखों का, पीड़ाओं का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है। और धनिष्ठा में थे शनि, मंगल के नक्षत्र में शनि थे, तो आपके जीवन में समस्याएं बड़ी होंगी, कार्य बाधित हुए होंगे, कार्यों की गति मंद हुई होगी। हो सकता है कि किसी तरह की कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट की भी घटना हुई हो। लेकिन अब उन समस्याओं से आपको राहत मिलने जा रही है, क्योंकि शतभिषा यानी वो नक्षत्र जो कि हीलिंग का नक्षत्र है, वो नक्षत्र जो कि समस्याओं को सॉल्व करने वाला नक्षत्र है। तो लंबे समय से चली आ रही आपके जीवन में जो समस्याएं थीं, उनसे आपको धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू होगी। स्वास्थ्य का भी लाभ होगा। और साथ ही साथ अगर आप शनि से रिलेट करते हैं तो अष्टम भाव पर दृष्टि शनि की पड़ेगी। अष्टम भाव से जो चीज़ें संबंधित हैं, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इन सब से आपको लाभ मिलेगा। कोई ऐसी डील आपको मिलेगी प्रॉपर्टी को लेकर के जिससे आपको अचानक से बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि शनि राहु के प्रभाव में है और राहु अचानक से कोई घटना घटित करा देते हैं। शनि की दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ 11वें भाव से संबंधित जो समस्याएं थी, वो समस्याएं भी समाप्त होंगी, चूँकि लाभ के भाव पर शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है और राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है, और राहु के नक्षत्र में शनि का गोचर है। तो आपकी धन संबंधी समस्याएं, आपकी इनकम में कमी आई थी, आपका पैसा कहीं फंस गया था, आपका पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था, आपके कोई गवर्नमेंट टेंडर था, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, उसका पैसा आपको नहीं मिल पाया, आपने कोई कंस्ट्रक्शन वर्क किया था, वो धन आपको नहीं मिल पाया। इस तरह का कोई भी पैसा आपका जो था, वो पैसा आपको मिलने शुरू हो जाएगा। और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि एकादश भाव पर जब दृष्टि डालते हैं या फिर एकादश में गोचर करते हैं, तो धन संबंधी समस्याओं से आपको पूरी तरह से मुक्त करा देते हैं। और राहु कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें और 11वें में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर शनि और राहु आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करेंगे, आपके रिलेशंस को इम्प्रूव करेंगे, और इसके अलावा अचानक से आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करना शुरू करेगा। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको बहुत विशेष तौर से ध्यान रखनी है। अगर आपने इन बातों को ध्यान में रखा तो ये समय आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। देखिए, राहु के नक्षत्र में है शनि। राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं, यानी आप अपनी प्लानिंग्स को, आप अपने कार्य व्यवसाय को किस तरह से बढ़ाने जा रहे हैं, इसको आप किसी से शेयर मत कीजिएगा। कोई काम आप शुरू करने जा रहे हैं, आप किसी को बिल्कुल मत बताइएगा। आपका वो कार्य जब पूरा हो जाए, अब फिर बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अब बीच में आपने बता दिया, आपने सीक्रेसी आउट कर दी, तो फिर राहु नेगेटिवली एक्ट करेंगे, आपका काम रुक जाएगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, राहु कोई लिमिट नहीं जानते हैं। राहु, शनि की तो एक लिमिट है, एक सीमाओं में ही आपको फल दे सकते हैं, लेकिन राहु असीमित धन प्रदान करते हैं, असीमित ऊंचाइयों पर आपको ले जाते हैं। तो आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कीजिए, कार्य क्षेत्र को बढ़ाइए, दायरा बढ़ाइए, लेकिन किसी को बताइए नहीं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें और शनिदेव का उपाय ज़रूर करें, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी हैं और आपके जीवन में शनि की महादशा चल रही है। 7.5 का तीसरा चरण गतिमान है, तो शनिदेव का उपाय ज़रूर कीजिएगा और
देखिए फिर ये समय कितना अच्छा बीतता है आपके लिए। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों और मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुज़ुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।